ठीक है, देखो आज का नया टॉपिक अब जो है, अभी तक ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज से आपका जो 12th का जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ। ओके, तो आज से क्लास हम लोग देखेंगे एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। ठीक है, तो देखो पहले उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा भी रखे हैं, है ना। तो देखो पहले ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताता हूँ, x लेफ्ट 2x राइट, ये सब जो कैसे आया है समझना। मान लो ये आपका कोई y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है। और सपोज दैट दिस वन जो है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका x लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और ये जो है आपका कोई x राइट हैंड लिमिट है, क्लियर। और ये आपका x एक्सिस हो गया। तो ये जो एरिया आपका इनक्लोज्ड हो रहा है, मतलब ये दिस वन पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। इसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ A B C D। ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है समझिए। देखिए बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, मेन जो फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था रेक्टेंगुलर सरफेस का, ठीक है। रेक्टेंगुलर सरफेस में मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है और मान लीजिए इसका लेंथ x है, इसका ब्रेथ अगर b है सपोज दैट, तो इसका एरिया जो हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं वो l इंटू बी था, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी इंक्लूड करना चाहेंगे, बट यहां पर कैसे करेंगे समझिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो x इक्वल टू l जो मैं लिख रहा हूं, ये जो पोर्शन है वो है a, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं समझिएगा, एक स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप कहने का मतलब ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो है h, मतलब विड्थ जो है वो है h, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, समझना है, ये जो पॉइंट हमारा a है वो तो रहने दीजिए। ओहो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो x लेफ्ट है ना, इसको मैं मान लेता हूं, ये जो x लेफ्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं a, ठीक है। और ये जो आप दिस वन जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो अगर ये हमारा a है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, ए बी सी यूज कर ही लिया हमने, e लिख देता हूँ। तो ए ई का जो लेंथ है हम लोग मान लेते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, इसको हम लोग मान लेते हैं h, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो हो जाएगा हमारा a प्लस एच, क्लियर। तो अगर अब हाइट फाइंड करने के लिए कहे दिस वन, तो देखिए तो ये हाइट जो है, अगर मैं इसका नाम e लिखा और f लिखा है ना, तो देखो तो f का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। और अगर इसी को मैं लिखूं EF का लेंथ, तो EF का लेंथ f ऑफ a प्लस एच होगा, जो भी अपना फंक्शन दे दे, यानी कि x इक्वल टू a प्लस एच पर जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक तरीके से y वैल्यू देगा ना, ये वाला जो y वैल्यू है देगा। समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहां से EF का लेंथ मिल गया। और अगर EF का लेंथ मिल गया तो अगर जस्ट मैं बात करूं एरिया ऑफ AEFD, तो इसका एरिया हो जाएगा, ध्यान देना, इसका एरिया हो जाएगा h यानी कि विड्थ इनटू हाइट यानी कि f ऑफ a प्लस एच। देखो होता क्या है आप समझना, यहां पर ये रेक्टेंगुलर टाइप का नहीं है, DF पे फोकस करो। DF जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का फोकस नहीं है, लेकिन जिस समय h टेंड्स टू 0 हो, जिस समय h टेंड्स टू 0 हो, तो ये क्या होगा, ये जो येलो वाला लाइन है EF वो नियर अबाउट आ जाएगा AD के, और ये इतना नियर अबाउट यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो लेंथ बहुत ही नजदीक क्लोज हो जाएगा। तो ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना ऊपर वाला, ये अप्रोक्सीमेटली AD के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल जो EF जो है अप्रोक्सीमेटली AD के इक्वल हो जाएगा, जब दोनों लाइन वेरी 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 क्लोज हो जाएगा AD के, यानी कि AD वेरी वेरी क्लोज टू EF। तो उस केस में AD का जो लेंथ होगा, उस केस में AD का जो लेंथ होगा अप्रोक्सीमेटली EF के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पर अगर जब दोनों का अप्रोक्सीमेटली लेंथ इक्वल हो जाएगा तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ही लेते हैं दिस वन, और इसका जो विड्थ लेते हैं, ये भी विड्थ h ही है, तो नया पॉइंट a प्लस 2h हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, f इंटू a प्लस 2h, इस वाले का। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक नया ले लीजिए, तो ये a प्लस 3h, सबका जो ब्रेथ है हम लोग इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। तो
इस केस में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस 3h। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ एफ, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये समझ में आ रहा है? ये अप टू अगर n पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ n, चाहे चलो n पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं तो nh। देखिए मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, समझिएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटाइए। we have to find area enclosed between y equal to fx, ठीक है, x इक्वल टू a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कॉमा x इक्वल टू b, मान लीजिए ये जो लाइन आप देख रहे हो ना a है और ये जो लाइन है वो b है। ठीक है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ठीक है, here कंस्ट्रक्शन में मैं लिख रहा हूं, टेक वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ h, ठीक है, where h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट। b डिवाइड द रीजन विथ वर्टिकल स्ट्रिप विथ n, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली, रीजन बाई n, ये n लिखा हुआ है। ठीक है, n वर्टिकल स्ट्रिप, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी ए क्या जाएगा, पूरा ये रीजन बाउंडेड। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा h इंटू, समझिएगा, f ऑफ a प्लस h, फर्स्ट वाला समझ में आया, प्लस h इंटू एफ ए प्लस 2h प्लस h इंटू एफ प्लस 3h, समझ में, ऊपर समझा दिया था। इसी तरीके से जाएगा प्लस h इंटू एफ ए प्लस NH। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ओके, वन मोर स्टेप, देखिए तो यहां पर समझते जाना, ये h है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं समेशन के फॉर्मेट में, ध्यान दीजिएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, और r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको याद है लिमिट एज ए सम में मैंने पढ़ाया था कि ये जो समेशन का जो साइन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वन मोर स्टेप, ये h जो है वो dx में कन्वर्ट हो जाता है, और ये a प्लस आर एच जो था वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो a से b तक। ये कैसे a से b तक आया था, तो मैंने आपको, देखो ये आपका ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, फिगर वाइज जाइए, ये टोटल n स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। तो देखिए तो ये जो पूरा स्ट्रिप है, इच स्ट्रिप का अगर ब्रीथ को हम लोग ऐड करें वेयर, तो NH हो जाएगा। इच स्ट्रिप का जो ब्रेथ है वो h है, तो आप अगर इन स्ट्रिप को अगर आप ऐड करोगे वहां पर तो टोटल NH स्ट्रिप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड अगर आप इसके ब्रेथ को फाइंड करना चाह रहे हो, मतलब कि मैं इसको रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइटेड करूंगा, समझ, ब्लू कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं, देखिएगा ये जो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, यानी कि AB के लेंथ की बात कर रहा हूं, तो AB का जो लेंथ है B माइनस A हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑरिजिन से A का लेंथ A है और ऑरिजिन से B का लेंथ जो है वो B है, तो AB का जो लेंथ है B माइनस A हो जाएगा, दैट इज दिस वन इक्वल टू B माइनस A। क्लियर?
तो अब यहां से हमने देखा था एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा ए टू बी। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो लिमिट एज ए सम वाला जो वीडियो है उसको देखिएगा किस तरीके से ये डिराइव किया गया। तो अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी ए की जब बात करेगा तो हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे। ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वेन वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप। आज कोशिश करेंगे कि वर्टिकल स्ट्रिप पे कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने का, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे भी समझेंगे। ठीक है, फिलहाल वर्टिकल स्ट्रिप पे कोशिश करो। अब देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला जो आया है जिस तरीके से डिसाइड किया गया है, ये किसका एरिया है, तो ये एरिया है दिस वन का। ठीक है, तो ये जो एरिया है जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो इस पोर्शन का एरिया है। वी हैव टू फाइंड दिस वन पोर्शन। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको कंक्लूड करना चाहे तो एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, समझ में आ रहा है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x एक्सिस। ठीक है, दिस वन, दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय। ठीक है, दिस इज द एरिया, इतना फालतू में लिख रहा हूं, दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस वन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फाइंड, ठीक है, मोर जनरल फॉर्म, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कॉमा y इक्वल टू जी एक्स, कॉमा x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहां पे कर्व ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये जो है एफ एक्स का कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ओके, और मान लीजिए ये जो है y इक्वल टू जी एक्स है, और मान लीजिए ये जो कर्व आप देख रहे हो x इक्वल टू a है, और दिस वन जो है आपका ये x इक्वल टू b है। समझ में आ रहा है, तो आपको ये जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है a b c d, ठीक है, इसका एरिया बताना है। ओके, तो मतलब लिख देना टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, बस ये एक लाइन में थोड़ा सा मेंशन कर देना। ठीक है, एग्जाम में लिख देंगे यहां पर, चलो एक क्वेश्चन में बताऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, लिख देंगे यार y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी कर्व उसको मेंशन कर देंगे, और अब लिखेंगे टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो बस में एग्जाम में थोड़ा सा क्या करना, शो कर देना। ठीक है, और लिखना टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ dx, बस इतना लिख देना। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा सैडेड बना देना, वहां पर सैडेड कर देना, बस इतना ही काम करना है। अब लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स लेफ्ट, एक्स राइट, वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व। समझ में आ रहा है, ये वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व इंटू डी एक्स। एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कहां से लिखना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए से बी, क्लियर, और एक्स अपर आपका हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट में समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, और बस इसके बाद इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा और हम इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, मैं आपको हिंट्स देता जाऊंगा और आप वहां से क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए देखिए, अब आपके स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं इसका सबका हिंट्स बताते जा रहा हूं कैसे किसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसको और लार्ज कर देता हूं, अब थोड़ा सा आप लोग को ढंग से दिखे। देखिए जैसे यही क्वेश्चन है,
यही है, ठीक है। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपल सा क्या है, लिखेंगे यहां पर स्टेप 1 ड्रॉइंग द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब इसे कर्व को ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये रीजन हो जाएगा दिस वन। ये y स्क्वायर इक्वल टू अगर 8x की अगर आप बात कीजिएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x की बात कीजिएगा, तो ये एक पैराबोला होगा और ये जो है आपका एक पैराबोला होगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। नाउ सेकेंड है आपका क्या, x इक्वल टू 2 लाइन। तो ये आपका अगर ऑरिजिन ले लीजिए, अगर ये 1 है 2 है तो हमारा ये x इक्वल टू 2 लाइन ये हो गया, ठीक है। दिस वन का नाम हो गया हमारा, ये 2 लिख देते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 2। तो ये x इक्वल 2 लाइन हो गया। अब हमारा रीजन हो जाएगा OAB, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड region area of region OABO, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको पेंसिल से सेलेक्ट कर देने के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। सुनिए, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ OABO, ठीक है, OABO इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक नाम लिख लेते हैं ABC है, यहाँ पर C लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OACO। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो नेमिंग है वो जहां से आप शुरू करते हो वहां पर एंड करो। लाइक O से स्टार्ट किया, O, एक सेकेंड, ये है OACO, ठीक है। अगर पूरे रीजन को लेना है तो OABO, मतलब जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो वहां पे पहुंचना, ताकि वो आपको एक क्लोज एरिया को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जब भी एरिया कंप्लीटली बाउंडेड होगा तभी एरिया फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। तो दिस वन इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस इनटू एक्स लेफ्ट, हमारा रूल तो यही है, एक्स राइट, वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व, ठीक है, इनटू dx, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर एक चीज मैंने यहां पर मिस किया है जो आपको लिखना है, दिस वन, ठीक है। टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप लिख दीजिएगा, एक लाइन में टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़िएगा। वन मोर स्टेप, एग्जाम में आप, मैं जो टिक कर रहा हूं वो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। ये स्टेटमेंट लिखिएगा, ये स्टेटमेंट लिखिएगा, ये स्टेटमेंट लिखिएगा, दिस वन स्टेटमेंट को मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आपका हो जाएगा दिस वन ट्वाइस इनटू, अब ध्यान दीजिए, दिस वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा 0, बाउंड्री जो है यहाँ पर 0 है, तो ये एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 2। अपर कर्व की अगर बात करें तो हम रीजन OACO की हम लोग बात कर रहे हैं, उस केस में जो अपर कर्व है वो OA, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो इसको ये लिख सकते हो YOA, समझ में आ रहा है, माइनस लोअर कर्व क्या है, तो यहां पर लोअर कर्व का हम लोग नाम लिख सकते हैं OC इंटू dx, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू 0 से 2, OA का जो लेंथ है, मतलब OA जो है उस कर्व का नाम है क्या, तो देखिएगा आपके पास, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली ये काम कर दे रहा हूं, आपके पास कर्व था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y की जगह लिख सकते हैं रूट अंडर 8x प्लस माइनस साइन के साथ। बट मैंने आपको बताया था कि अगर x एक्सिस के एबव अगर इमेज है, अगर x एक्सिस के ऊपर अगर आपका इमेज है तो हमें पॉजिटिव लेना है, यानी कि OA जो है, ये दिस वन जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 8x, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहां पर इसके लिए रूट अंडर 8x, ठीक है, माइनस OAC का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 0 इंटू dx। समझ में आ रहा है? इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। चलिए, तो अब देखिए ये वैल्यू सिंपल हो गया आपका
दिस वन इक्वल टू हो गया ट्वाइस इंटू 0 से 2 रहने दीजिए। 8 है तो 8 को आप बहुत ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो 2√2 इंटू रूट एक्स, ये x है, ठीक है, x इंटू डी एक्स। आप चाहो तो इसको बाहर निकाल सकते हो और ये आपका हो जाएगा 4√2 0 से 2 रूट एक्स डी एक्स। और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन, अब यहाँ से नॉर्मल जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो, ठीक है, यानी कि 4√2 रहने दीजिए, x का वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से 2। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा, इसके आगे आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये आपका हो गया। हाँ, लास्ट में जो भी आंसर आए उसको आप जरूर लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। ओके, अब सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें फाइंड नहीं, जैसे मान लो आप देखो इसी जो भी पैराबोला का हमने क्वेश्चन देखा उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जैक्टली है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आप बस रीजन ड्रॉ करना है, बस वही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व हो गया। x इक्वल टू कह रहा है a, तो a जो होता है फोकस से क्रॉस करता है, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू a, यानी कि OAB, नाम लिखना चाहो तो C। तो एरिया ऑफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ OABO का जो वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ OACO, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू एक्स लेफ्ट का मतलब एक्स लेफ्ट, एक्स राइट, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो वो यहां से सॉल्व करोगे तो ये ट्वाइस रहने दो इंटू, देखो एक्स लेफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे समझिएगा, तो एक्स लेफ्ट हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 0। एक्स राइट हमारा हो जाएगा a, वाई अपर कहने का मतलब वाई OA माइनस वाई लोअर कहने का मतलब वाई OC इंटू डी एक्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू दिस वन इक्वल टू हमारा हो जाएगा ट्वाइस इंटू दिस वन वैल्यू हो जाएगा 0 से a, और y अपर कहने का मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा √4x प्लस माइनस साइन के साथ, तो बट हम पॉजिटिव वाला लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा 4ax माइनस 0 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये दिस वन हो गया। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, ट्वाइस हो गया 0 से a, √4a जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ये हो जाएगा √x dx, सिंपल सा है। ट्वाइस इंटू 4a बाहर चला जाएगा और ये 0 से a √x dx और इसके आगे इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, फास्टली देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया लाइंग एबव द x एक्सिस अंडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रीवियस तीनों क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया है, बट इसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि y इक्वल टू ड्रॉ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इसको कई सारे तरीके से कर सकते हो, आप समझिए। यहां पर अब मैं बहुत सारे मेथड डिस्कस कर रहा हूं, आपको जो समझ में आए कीजिए। ये अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये थोड़ा समझिएगा, या तो अपर कर्व होगा या फिर लोअर कर्व होगा, यही चीज हो सकता है। या तो इस तरीके का ग्राफ होगा या फिर दिस वन का ग्राफ होगा। अगर मैं ax स्क्वायर bx प्लस c के कर्व की मैं बात कर रहा हूं देन, ठीक है, इधर दिस वन फॉर्म और अदरवाइज सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो दिस वन फॉर्म, और a का वैल्यू निगेटिव है तो दिस वन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर निगेटिव। देखो ना, इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब इसको दोनों मेथड से कई सारे मेथड से डिस्कस करो, फिलहाल अब ये सिंपल मेथड देखिए, दिस वन है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x
ठीक है। और अगर यहां पर अगर आप देखो तो एक का कोएफिशिएंट है नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ जो होगा हमारा ये डिसाइड हमने कर लिया दिस वन। ये सारा काम आप चाहो तो रफ में कर सकते हो और डायरेक्टली ग्राफ में फंक्शन फाइनल ग्राफ उसको समझाइए, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि आप कैसे ये पूरा सारा स्टेप कर रहे हो, आप डायरेक्टली फाइनल ग्राफ इसको एग्जाम में ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो फिलहाल चलिए ये ग्राफ हमारा हो गया, ये क्लियर हो गया, ग्राफ जो होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग यहां से x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू 0 करना पड़ेगा फॉर x इंटरसेप्ट, तो यानी कि 0 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर x कॉमन ले तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इट मीन्स टू से x का वैल्यू एक 0 होगा और दूसरा 4 होगा, यानी कि ये जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आप देख रहे हो दिस वन, ये होगा दिस वन नेचर का, ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड का, और x इक्वल टू 0 और 4 से क्रॉस करेगा। तो देखिए ये जितना काम मैंने अभी किया है यहाँ पर, ये जितना ये जो राम कहानी मैंने लिखा है, ये सब कुछ आप रफ में कर सकते हो। और अब देखिए फाइनल ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सॉल्यूशन है। तो हम लोग ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, दिस वन हो गया, ये 0 हो गया, 0,0, और कहीं पर इसी तरीके से 1 2 3 4 करके कहीं पर दिखा देंगे 4,0। अब देखिए ग्राफ जो होगा वो 0 से क्रॉस करना है उसको, और 4 से मतलब पास होना है, यानी ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा और फिर इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। यही आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, एक सेकेंड रुकिएगा। यही आपका ग्राफ हो गया y, ओहो एक सेकेंड रुकिए, चलो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा दिस वन, और ये कुछ इस तरीके से क्रॉस हुआ, ठीक है। और यही जो है आपका ग्राफ हो जाएगा, दिस वन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्क्रीन में देखिए, जो लेफ्ट हैंड स्क्रीन जो आपका दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, उसमें देखो ये क्या दे रखा है, फाइंड एरिया लाइंग एबव द x एक्सिस। तो एबव द x एक्सिस एंड द अंडर द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका एरिया रीजन बाउंडेड कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो बाउंडेड रीजन होगा दिस वन वाला, एबव द x एक्सिस, और ये जो येलो वाला जो कर्व है उससे जो बाउंडेड रीजन हो रहा है दिस वन, ठीक है। ये x एक्सिस लिखेंगे हम लोग यहां पर, दिस वन, ठीक है। और ये इसका मैं नेमिंग कर देता हूं OAB, ठीक है। तो अब लिखेंगे टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ dx, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, और यहाँ पर इस तरीके से शो कर देंगे कि भाई ये जो लेंथ है वो dx है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो dx शो कर देंगे। अब इसका जो एरिया है वो हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया बाउंडेड बाय OABO इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा चलेगा x लेफ्ट x राइट y अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व इनटू dx। ध्यान रहे ये स्टेटमेंट हमें लिखना एग्जाम में नहीं है, हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, तो हमें लिखना है एरिया ऑफ OABO इक्वल टू x लेफ्ट मतलब 0, और देखिए राइट हैंड लिमिट आपका ये b वाला पोर्शन हो जाएगा यानी कि 4, अपर कर्व, तो अपर कर्व हमारा हो जाएगा YOAB। इस तरीके से शॉर्ट में लिख देंगे, रिप्रेजेंट जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। हो सकता है कि मैं बेस्ट वे से आपका लैंग्वेज ना लिख रहा हूं, तो आप चाहो तो NCERT थोड़ा सा पढ़ के वहां पर लैंग्वेज किस तरीके से लिखता है आप प्रीफर कर सकते हो, बुक का थोड़ा सा लैंग्वेज देखिएगा, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे, मतलब जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सको वहां उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे दिस वन। और यहाँ पर लोअर कर्व हमारा हो जाएगा YOB इंटू dx। ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 0 से 4, और YOAB का नाम हम जानते हैं, ये लिखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर कर्व हो जाएगा 0 इंटू dx। वन मोर स्टेप, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको देखें तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 से 4, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी कि हो जाएगा 0 से 4x dx माइनस 0 से 4 एक्स स्क्वायर dx, और इसके आगे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो,
ठीक है, हो जाएगा। अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से अगर सॉल्व करते, ये हो गया आपका, यहाँ से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, वो आप खुद से कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर हमें सॉल्व करना है, इसी ग्राफ ड्रॉ करने का एक दूसरा मेथड, तो देखिए, तो ये y इक्वल टू आपको दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये x का में है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x, चाहे तो कॉमा ले सकते हैं, ठीक है, माइनस 4x। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, रहने दो, समझना। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4 माइनस 4 ब्रैकेट में, बस मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, समझते जाना है। अब ये चीज जो है ग्राफ में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और ये y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, समझते जाइएगा, ये हो जाएगा x, और इस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4। थोड़ा सा और इसको रहने दीजिए, देखिए, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो आप इसका ग्राफ को इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर का, इसके पूरे के ग्राफ को माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब इनपुट माइनस हमें करना है, माइनस 2 यूनिट दिस वन साइड करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। और अब पूरे पोर्शन को क्या करना है, 4 यूनिट अपवर्ड कर देना। समझ में आ रहा है? तो बस ये चीज कर लीजिए, यहां से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको फाइनली जो है वो दिस वन शो करना है, यहां तक आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपसे अगर बात किया जा रहा है ये ग्राफ, तो ये सारा काम आपको रफ में करना है यहां तक। फाइनल एग्जाम में जो ग्राफ दिखाना है ग्रीन कलर वाला, क्लियर है? अब आ जाइए, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लग रहा है डिफरेंट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल टू, देखिए अभी मैंने आज को जस्ट आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट कह रहा हूं, वर्टिकल स्ट्रिप लेना सिखाया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप इससे बना सकते हो। ठीक है, ये x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बनना है, लेकिन मैं आपको वर्टिकल स्ट्रिप से ही बना करके दिखाता हूं। तो पहले आप फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको तो कर्व ड्रॉ करना है, तो देखिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। ठीक है, और अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिस वन पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन हो गया, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अब देखिए, तो ये कर्व किसका हो गया, आपको एक बताया था पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक तो कर्व बताया था 4ax। ठीक है, कि यानी कि ये जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, अगर याद हो तो, और एक बताया था आपको कर्व माइनस 4ax, जो कर्व जो होता है वो इस साइड से होता है। तो यानी कि यहां पर माइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो कर्व होगा आपका कुछ वो इस नेचर का जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है? अब अगर आप यहां से चाहें तो इसका वर्टिकल एक्स एसिम्प्टोट एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करना होगा, y का वैल्यू हमें 0 करना होगा, तो y का वैल्यू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4। समझ में आया? यानी कि x का वैल्यू 4, यानी कि अगर जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करने जाएंगे तो ये कर्व मैं डायरेक्टली फाइनली ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और जब ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता है वो इस नेचर का होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो आपका कहां से क्रॉस होगा, 4 यूनिट से। समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये जो ग्राफ है एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या, y वैल्यू 0, तो आपका ये जो कर्व था वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा,
x माइनस 4 का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू 4, यानी कि कर्व जो होगा वो कुछ इस नेचर का जाएगा, समझिएगा। तो ये कर्व जो होगा वो कुछ 4 से क्रॉस करेगा, है ना, 4,0 से, और किस नेचर का होगा, तो वो इस नेचर को मेंटेन करेगा, यानी ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर, रेड वाला ग्राफ। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एंड द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपका क्या हो गया, यही वाला पोर्शन हो गया। तो चलिए अब इसका नेमिंग कर लीजिए, ओ ए बी सी, ठीक है। आपका रीजन कौन सा फाइंड करना है, दिस वन। देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के भी बना सकते हैं, बट मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से नहीं ले रहा हूं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वर्टिकल स्ट्रिप से ही बताऊंगा, बट कल के क्लास में मैं आपको इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप समझा दूंगा। आज जस्ट वर्टिकल स्ट्रिप पे क्वेश्चन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एरिया बाउंडेड बाई ओ ए बी सी ओ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ कितना dx, ओहो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका वर्टिकल स्ट्रिप ये ले लेते हैं, दिस, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो क्या है dx है, यहां तक का जो लेंथ है वो dx है, ठीक ना। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, ये जो आप ब्रेथ देख रहे हो ये dx, इस तरीके से एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, अगर इसको देखें तो ट्वाइस इनटू, मैं अब यहां से लिख रहा हूं x लेफ्ट x राइट, समझ में आ रहा है, y अपर माइनस y लोअर। मैं बहुत बार ये लिख चुका हूं, अब ये नहीं लिखूंगा, ये एग्जाम में इसका यूज नहीं करना है। आपको जो एग्जाम में यूज करना है वो ट्वाइस इनटू x लेफ्ट अगर आप बाउंड्री आप कंडीशन चाहें तो हो जाएगा 0, और ये कटिंग पॉइंट हो जाएगा दिस वन, y अपर कर्व हो जाएगा AB माइनस y लोअर कर्व हो जाएगा OB इंटू dx। क्लियर हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए यहां से ये हो जाएगा ट्वाइस इनटू दिस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर यहां से देखिएगा तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा दिस वन 2 इंटू 0 से 4। अब देखिए तो यहां पर जब इसकी बात करेंगे दिस वन में, तो अपर कर्व क्या है हमारा AB का लेंथ क्या हो जाएगा y इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हमारे पास अब इसी को मेन थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा मैं इसको रफ काम जो है वो थोड़ा नीचे कर देता हूं, समझिएगा। हमारे पास कर्व क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ओहो, x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमने देखा था 4 माइनस एक्स, तो y का वैल्यू अभी क्या आया था 4 माइनस एक्स प्लस माइनस रूट के साथ, ठीक है। तो हम वैल्यू यहां पर कौन सा लेंगे, ओनली पॉजिटिव वाला, यानी कि YAB का जो वैल्यू होगा, YAB का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है। और OB का वैल्यू हो जाएगा कितना 0 इंटू dx। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा यहां से दिस वन ट्वाइस इंटू 0 से 4, और ये वैल्यू 4 माइनस एक्स dx। और ये नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन है भाई, इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो भाई आपको एरिया अंडर कर्व पढ़ने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे बन जाएगा, बस यही हमारा हो गया क्वेश्चन, काम खत्म।